चाची नहीं। थोड़ा सा ऊपर बोल रहे, यहाँ से पकड़ना बोल। तुम्हारी एक गलती की सजा हम सब भुगत रहे हैं। एक जिंदा लाश बनकर रह गए तुम्हारे पापा। क्या क्या किया है अपने परिवार के साथ, बता, बोल स्मिता। देखा ध्रुव चल के आगे आया। स्मिता प्लीज घर चल। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर तू यहाँ से नहीं गई बहुत कुछ बिगड़ सकता है। स्मिता, तू सिर्फ मेरे और राघव के बारे में मत सोच, दिव्या भाभी के बारे में भी सोचना। अगर वो अपनी शादी बचाने के लिए इतना कुछ कर रही है तो तुझे लगता है कि उनके लिए अपनी शादी के कोई मायने नहीं होंगे? तू कब से अपनी दिव्या भाभी की शुभचिंतक बन गई? हाँ, क्या सिर्फ इसलिए कि अभी तुम्हारे खुद के पति खतरे में हैं? बताइए, यहाँ कोई भी सब अपने अपने बारे में सोच रहे, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहे। तो क्या मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? मैं किसी की बात नहीं मानने वाली हूँ। चाची पूछते हैं, मैंने कहा था ना, इसके अकल में पत्थर पड़ गया है, ये किसी की नहीं सुनने वाली है। भाभी, ध्रुव, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये बेकार की बातें नहीं करनी हमें। मम्मी इमोशनली खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मम्मी को। देखा ध्रुव गए मम्मी के पास। मम्मी चलिए, ये जाने लगे तभी उन्नति। ध्रुव एक मिनट, ध्रुव प्लीज तुम तो कुछ करो, मेरे भैया की जान के खतरे है, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो नीचे बैठ गई, वो तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज ध्रुव मेरे भैया को बचा लो प्लीज। खड़ी हुई वो, पहले ही तुम्हारी एक बहन की सजा हम सब भुगत रहे हैं, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी दूसरी बहन की सजा भी मैं कोई और भुगते। प्लीज मेरे भैया को बचा लो प्लीज। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मेरी बहन की वजह से भुगत रही हो ना? ये बिल्कुल गलत। तुम अपनी गलती की सजा भुगत रही हो और ये ढोंग करना बंद करो। तुम्हें मेरे भैया की चिंता है। अगर तुम्हें भैया की चिंता होती ना तो जेल तुम्हारे वजह से गए थे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। तुम लोगों से ज्यादा चिंता ना दीदू करती है, राघव जीजू की, समझे? और सबको ने देखा। तो मम्मी चलो, स्मिता से बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखा तीनों वहाँ से निकले, मम्मी जाते जाते एक लुक दिया और निकल गए फाइनली। वीडियो है क्या? बस बहुत हो गया, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। कैसे वो जिन्हें जानबूझ के ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे न राघव निकल पाए और ना मैं उन्हें निकाल पाऊँ। और मैं भी रीत हूँ, मैं जितनी मजबूर होती हूँ उतनी ही मजबूत होती। मैं हार नहीं मानूंगी। बुलाओ पुलिस को, पर याद रखना अगर मेरे मोंटी भैया जेल गए तो प्रतीक और स्मिता भी जेल जाएंगे। बुआ सामने आई, सही बोल रही है दिव्या, पूरा सूर्यवंशी परिवार तबाह हो जाएगा। हरी बेटा, इस वक्त हमें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। राघव को बचाने का हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से राघव भी यही चाहता। क्या सोच रहे हैं? मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। बहुत बड़ी चाल चली है।